हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसे कि हम लेविस थ्योरी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लेविस थ्योरी है ये एसिड और बेस के बारे में बताता है कि एसिड किसे कहते हैं, हम बेस किसे कहते हैं। इनको देने वाले गिलबर्ट एंड लेविस 1923 में उन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया था। अनलाइक द आर्हेनियस एंड ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरीज, द लेविस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर। जो आर्हेनियस थ्योरी थी ये बता रहा था H+ और OH- के कॉन्सेंट्रेशन से, और ये जो ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी थी ये प्रोटॉन के एक्सेप्ट और डोनेट करने की एबिलिटी से बता रहा था कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। लेकिन ये जो लेविस थ्योरी है ये बताता है इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर से। यहाँ पर ना ही प्रोटॉन आता है ना ही H+ OH- का ट्रांसफर आता है, यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर से। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर के बेसिस पे हम किस तरीके से बताते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, वो हम समझते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लेविस एसिड से। तो लेविस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, जिसमें कि एक जो होता है सिर्फ डोनेट कर रहा होता है, दूसरा जो होता है सिर्फ ले रहा होता है, यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही थी, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लेविस एसिड का एग्जांपल ये होता है। तो लेविस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे हम लेविस एसिड बोलेंगे। लेविस के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा उसे ही हम एसिड बोलेंगे। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। डेफिशिएंट का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ना। तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी कहते हैं। दूसरी चीज, हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो पहली चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब है कि एक के पास कुछ भी नहीं होता है देने के लिए और दूसरे के पास एक लोन पेयर होता है देने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है ये दूसरे के साथ जाकर के चिपक जाते हैं, यानी कि इनका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है, बस वो उसके साथ लगे रहते हैं ताकि उसकी भी स्टेबिलिटी बनी रहे और इसकी भी स्टेबिलिटी बन जाए। ठीक है, यहाँ पर इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है या फिर शेयरिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर कर रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल्स के लिए हम देख सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है H+। H+ हमारा प्रोटॉन कहलाता है, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, किसी और से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। क्योंकि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए H+ जो है ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए ये किसी के साथ रिएक्शन करता है और उसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है अपने ऑर्बिटल्स में, एंड देन फिर ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, लेविस एसिड कहलाता है। दूसरी आती है BF3। BF3 को जब आप देखोगे तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहती है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरीके से AlCl3 हो गया, Fe3+ हो गया, इंडियम 2+ हो गया, कॉपर 2+ हो गया, ये सारे के सारे लेविस एसिड के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है ताकि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, और ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाता है। तो कहने का मतलब है कि लेविस बेस क्या होगा, जो कि डोनेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, और लेविस एसिड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि BF3 है, BF3 में हमने डाला NH3 को, तो ये हो गया आपका लेविस एसिड, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और NH3 के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और उस लोन पेयर को इसके साथ ये क्या करता है, शेयर करता है, इसे डोनेट करता है, जिसके कारण से ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। इस एरो का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो नाइट्रोजन से BF3 की ओर हो रहा है। ठीक है, इधर से इधर हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। तो अगर आप इस तरीके से दिखाते हो तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि किधर से किधर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं A+B = BA। ठीक है, A क्या है, हमारे पास लेविस एसिड है, B है हमारे पास लेविस बेस है, और इस लेविस बेस में आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिख रहा होगा, लोन पेयर दिख रहा है। ठीक है, और इसी लोन पेयर का डोनेशन ये करता है इसको, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके साथ डोनेट करेगा तो यहाँ पर BA बनेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने थोड़ा सा उल्टा बनाया था, अगर आप NH3 को इधर लिखोगे, BF3 को इधर लिखोगे तो सेम एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेस से एसिड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो एरो है इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे लेविस एसिड बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं, और इनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम एडक्ट बोलते हैं या फिर लेविस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है BF3 एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये लेविस एसिड कहलाता है, लेकिन जो NH3 है ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसीलिए लेविस बेस कहलाता है। तो ये हो गया लेविस एसिड लेविस बेस का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि लेविस बेस को हमें लिखना
लिखना किस तरीके से, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो लेविस बेस का डेफिनेशन होता है, अ लेविस बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि लेविस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है ताकि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे हम लेविस बेस बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप कहीं पर अगर आप लोन पेयर देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इनके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। तीसरा होता है डोनेट अ लोन पेयर टू लेविस एसिड, और ये जो है लेविस एसिड को लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। एग्जांपल्स के लिए NH3 जो कि हमने पहले देखा, H2O होता है, OH माइनस होता है, Cl माइनस, Cn माइनस, CO। यहाँ पर कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो देखो यहाँ पर H+ हमारा लेविस एसिड था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज था, एंड NH3 हमारे पास लेविस बेस है, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमने इसका पढ़ा है कि क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, तो 3 इसने शेयर कर दिया, 2 इसके पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि एक लोन पेयर हो गया, और इसी को ये H+ में डोनेट करता है और ये NH4+ का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये लेविस एसिड हो गया, ये लेविस बेस हो गया, और ये आपका एडक्ट हो जाता है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H और यहाँ पर NH3 जो है इसे क्या दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको बना करके दिखा सकते हैं। तो इसमें अब आप नोट करिएगा कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एसिड होता है कौन सा बेस होता है। तो लेविस एसिड में बी रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके पास पॉजिटिव चार्जेस होती है। तो कहीं भी अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगी, इसका मतलब वो क्या है, लेविस एसिड है। दूसरी चीज, लेविस बेस में भी रिगार्डेड एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं वो, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होना ही होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके लेविस बेस कहलाते हैं। हर जगह आपको इस तरीके से दिखाया जाए लोन पेयर, वो जरूरी नहीं है, आपको निकालना पड़ता है कि उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा है या नहीं है, तब जाकर के आप उसको लेविस बेस और लेविस एसिड बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी आर्हेनियस एसिड हमने पढ़े थे वो सारे के सारे लेविस एसिड्स होते हैं, जितने भी ब्रांचेड बेसिस पढ़ी थी वो सारे के सारे लेविस बेस होती है। आर्हेनियस एसिड क्या होती है, जो कि वाटर में जाने के बाद H+ रिलीज करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लेविस एसिड हो जाएंगे। ब्रांचेड बेसिस क्या होती है, जो H+ को एक्सेप्ट करती है, जो जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसी को हम बोलेंगे लेविस बेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों को कैटेगराइज कर सकते हो। तो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होती है, बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मेटल आयन जो होता है वहां पर उसे हम लेविस एसिड रिगार्ड करते हैं, यानी कि मानते हैं, एंड जो लिगेंड्स होते हैं उसे हम लेविस बेस मानते हैं। NH3 के पास लोन पेयर है तो ये लेविस बेस हो गया, ये एक्सेप्ट करने वाला है तो ये लेविस एसिड हो गया। इस तरीके का यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, जो कि हमने पीछे भी आपको समझाया। अब लेविस बेस के टॉपिक में एक सब टॉपिक है जो कि है लेविस एसिड बेस रिएक्शन। हमने आर्हेनियस में एसिड बेस रिएक्शन देखा था, ब्रॉन्चेड में भी एसिड बेस रिएक्शन देखा। अब हम देखते हैं लेविस एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, एन एसिड बेस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बाय द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द बेस टू द एसिड। कहने का मतलब है कि लेविस थ्योरी के हिसाब से एक एसिड बेस रिएक्शन वैसी रिएक्शन होती है जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से, बेस से एसिड की ओर। क्योंकि बेस जो होता है ये डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, एसिड जो होता है ये एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो जब बेस डोनेट करेगा एसिड की ओर, तो उसी तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपका लेविस एसिड है, इसमें आप लेविस बेस डालोगे तो दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, एडक्ट बनाएंगे। और एडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जो कि लेविस एसिड और लेविस बेस से बनता है। तो द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड लेविस एसिड बेस एडक्ट। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है उसे हम लेविस एसिड बेस प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए AlCl3 आपका लेविस एसिड होता है, Cl- ये आपका लेविस बेस होता है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आपको बताया था मैंने, लेविस बेस कहलाता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड बनाते हैं AlCl4- क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा आ जाता है इसलिए। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। Ag+ ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए लेविस एसिड है। ये NH3 इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसलिए लेविस बेस है। ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे AgNH3 का होल 2+, जो कि एक आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तीसरा एग्जांपल है BF3+F-। BF3 जो है जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं, 8 नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसीलिए ये लेविस एसिड होता है। F- में नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, ये लेविस बेस है और दोनों आपस में रिएक्ट करके BF4- बनाते हैं जो कि एडक्ट कहलाता है। तो इधर वाले लेविस एसिड हो गए, इधर वाले लेविस बेस हो गए और ये जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सारे के सारे एडक्ट हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है। अब हम समझते हैं इनकी एडवांटेजेस क्या होती है, इसे हम पढ़ते क्यों है। तो दिस कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी यूज्ड इन दोज रिएक्शन वेयर नो प्रोटॉन इज इन्वॉल्व। क्योंकि हमने इससे पहले आर्हेनियस पढ़ा था, ब्रोंसेड पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि H+ का डोनेशन एक्सेप्ट हो रहा है तो
OH प्लस रिलीज हो रहा है, OH माइनस रिलीज हो रहा है, इसके कारण से हमने पढ़ा था कि क्या है नहीं है और उनकी लिमिटेशंस भी देखी थी। लेकिन यहाँ पर लेविस थ्योरी क्या बताता है कि इसमें कोई भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, कोई भी प्रोटॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जो भी इन्वॉल्व होता है सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन एक्सेप्ट करने के हिसाब से हम इसे लेविस एसिड और लेविस बेस बोलते हैं। तो इसमें कोई भी प्रोटॉन का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। दूसरी चीज, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर एलिमेंट और सॉल्वेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी एक एलिमेंट पे नहीं डिपेंड करता है या फिर किसी एक सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सॉल्वेंट पे डिपेंड कौन कर रहा था, आर्हेनियस एसिड बेस कर रहा था। एलिमेंट पे डिपेंड कौन कर रहा था, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कर रहा था, जिनकी लिमिटेशन दिखी थी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये ना एलिमेंट पे डिपेंड करता है ना ही सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तीसरी इसके एडवांटेजेस है, इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। और इसके इस्तेमाल से आप लोग जो है समझ सकते हो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो मेटल ऑक्साइड जो बनता है यहाँ पर बताता है कि वो बेसिक नेचर का होता है। उसी तरीके से जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये थ्योरी इनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। चौथी चीज है, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज इन गैस फेज और हाई टेम्परेचर एंड फ्यूज स्टेट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप गैस फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर लेते हो उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्यूज्ड स्टेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा इनका एडवांटेजेस है, इट कैन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लाइक BF3 एंड AlCl3। जो BF3 होता है और जो AlCl3 होता है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जो है इनकी बिहेवियर को अच्छे से समझाता है। इट इज मोस्ट जनरल एसिड बेस थ्योरी और ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एसिड बेस थ्योरी है। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। अब इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होगी। तो पहली जो लिमिटेशंस है वो है, जनरली एसिड बेस रिएक्शन आर रैपिड बट लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज स्लो। जो भी एसिड बेस के रिएक्शंस हमने पढ़े थे पहले वो सारे के सारे बहुत ही तेजी से होते हैं, बहुत ही फास्ट होता है। लेकिन जो लेविस एसिड बेस रिएक्शन होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इनकी लिमिटेशंस है। दूसरी चीज, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड एंड बेसेस। और यहाँ पर ये लेविस एसिड और लेविस बेस जो भी होते हैं इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ को नहीं बताती है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन ज्यादा बेसिक होगा। उसी तरीके से थर्ड इनका लिमिटेशंस है, इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस सच एज कंडक्टिविटी एंड pH। ये जो है एसिड और बेस की कॉन्सेप्ट के बारे में तो बता देता है लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाता कि कंडक्टिविटी क्या होगी, इनके pH क्या होगा। तो ये सब आके आते हैं लेविस एसिड और लेविस बेस की थ्योरी के जो भी लिमिटेशंस थे वो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने समझा कि लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनकी एडवांटेजेस क्या है और इनके लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, लेविस एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और लेविस बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और दोनों मिलकर के एडक्ट बनाते हैं और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। इनकी एडवांटेजेस हमने 6 देखी, इनकी लिमिटेशंस हमने 3 देखी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।